1707 ईस्वी जो है औरंगजेब की मृत्यु होती है। उसके बाद के पीरियड को जो भी मतलब 1707 के बाद जो है 1858 ईस्वी तक जो है मुगल शासन चला है, प्रशासन चला है। तो वहां तक जितने भी मुगल बादशाह आते हैं तो उस समय को क्या कहते हैं, उत्तरकालीन मुगल काल। ठीक है, तो उसके बाद जो है सबसे पहले जो है औरंगजेब के बाद जो है बहादुर शाह जो है वो 1707 में जो है मुगल राजगद्दी पे बैठते हैं। और इनके समय पे जो है मराठा शक्ति और सिख शक्ति जो है उनका विकास हुआ, क्योंकि उन्होंने जो है फायदा उठाया इस बात का कि जो मुगल साम्राज्य वो अब इतना शक्तिशाली नहीं रहा, जिस वजह से जो है मराठे और सिखों ने जो है अपनी शक्ति का विकास किया। ठीक है, और इन्होंने इनकी जो है मृत्यु कब होती है, 1712 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं जहांदार शाह। ठीक है, सेकंड नंबर पे इनके बाद जो है कौन आते हैं, जहांदार शाह। ये मुगल बहादुर शाह बाद के बाद जो है राजगद्दी पे बैठते हैं मुगल शासक और 1712 में बैठते हैं। ये कुछ महीने ही जो है शासन कर पाते हैं, क्योंकि इनके समय पे जो है दो भाई होते हैं, कौन, हसन अली एंड अब्दुल। ये दो भाई होते हैं। ठीक है, और ये किसके जो है जहांदार शाह के समकालीन थे, मतलब कि एक ही समय पे थे, और ये मुगल जो है शासन के दौरान थे और इनके जो है नजदीक के थे। लेकिन ये दोनों भाई थे और इस वजह से जो है इन्हें ये क्या कहते थे कि मतलब कि हम जो है मुगल बादशाह को जो है अपनी उंगलियों पे नचाए, मतलब कठपुतली की तरह यूज करें कि प्रशासन हम करें, सिर्फ एक नाम के राजा हों ये। ठीक है, तो इस वजह से जो है इन्होंने मतलब कि जब ये शासक बने, मुगल शासक बनते हैं, तो इन्होंने मतलब इन्हें सीधा सीधा कहा कि जो है आप सिर्फ नाम के राजा होंगे, बाकी जो है सारा कुछ हम देखेंगे। लेकिन ये ऐसा करने से मना कर देते हैं, जिस वजह से जो है हसन अली और अब्दुल जो है इनका कत्ल कर देते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ ही महीने जो है शासन कर पाते हैं मुगल बादशाह बन के। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इनके भतीजे। ठीक है, कौन है, फर्रुखसियर। इनके भतीजे फर्रुखसियर जो है वो मुगल बादशाह बनते हैं, फर्रुखसियर। ये जो है इनसे आगे जो है 1713 ईस्वी में, ठीक है, 1713 ईस्वी में जो है ये मुगल बादशाह बनते हैं। ये इनके भतीजे थे, किनके, जहांदार शाह के। तो इस समय पे अब क्या है, इस समय पे ही दोनों ये भाई दोनों हैं। ठीक है, हसन अली भी है, ठीक है, हसन अली भी है और अब्दुल भी हैं। ठीक है, तो अब ये मतलब उनका कत्ल किया था, तो इन्होंने भी जो है कुछ समय पे, ठीक है, 713 से लेके फर्रुखसियर ने 1719 तक, ठीक है, 1719 तक जो है शासन किया, मुगल बादशाह बने। लेकिन इन्हें जो है हसन अली ने जो है इन्हें भी अपनी कठपुतली की तरह यूज किया। ठीक है, ये राज साम्राज्य जो था, मतलब प्रशासन जो था वो देखते थे और एक नाम के राजा थे, बन के रह गए ये। तो इस वजह से क्या हुआ, फर्रुखसियर ने भी कुछ समय के बाद जो है इनके जो है मतलब अधीनता से जो है काफी मतलब गुस्सा नाराज इनके अंदर होने लगा, तो इन्होंने जो है इनके विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जब इन्होंने इनका विरोध करना शुरू किया तो इन्होंने फिर इसे भी जो है इसका भी कत्ल कर देते हैं, फर्रुखसियर को भी ये कत्ल कर देते हैं। अब जो है इनके बाद कौन शासक बने, इन्हें जो है और क्या कहते थे इस समय में, जो है इन्हें क्या कहते थे, सैयद भाई, सैयद ब्रदर कहते थे। ठीक है, सैयद ब्रदर इस समय। और फर्रुखसियर जो है सैयद भाई थे, तो 1719 में जो है सैयद भाइयों से जो है इन्होंने आजाद होने की कोशिश की, लेकिन क्या करते हैं, जहांदार की तरह इनका भी कत्ल कर दिया जाता है। और उनके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, जो है वो अगले शासक बनते हैं मुगल साम्राज्य के। कौन, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कब बनते हैं, 1719 ईस्वी में जो है वो मुगल बादशाह बनते हैं फर्रुखसियर के बाद। लेकिन अब इन्होंने जो है इन दोनों की तरह गलती नहीं की। ठीक है, कि मतलब इनको देखा,
जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने क्या किया, सत्ता में आते ही इन्होंने जो है सैयद भाइयों का कत्ल कर दिया। ठीक है, सैयद भाइयों का कत्ल कर देते हैं कौन, मोहम्मद शाह। तो इस वजह से जो है इन्होंने कत्ल कर दिया। अब जो है इन्होंने अपने साम्राज्य को संभाला और जो है दोबारा से जो है इसे स्थापित करना चाहा। तो इनका साम्राज्य कब तक था, 1719 से लेके 1748 ईस्वी तक, यानी कि 1790 से लेके 1748 तक का समय था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इन्होंने अपना राज्य शुरू किया, अपने राज को विस्तार किया, सैयद भाइयों को जो है इन्होंने मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया इनका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब इन्होंने जो है सैयद भाइयों का खात्मा कर देते हैं, शक्तिशाली जो, लेकिन जो इनके शक्तिशाली गवर्नर थे ना, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है, उन्होंने जो है, ठीक है, अलग अलग हिस्सों में जो है स्वतंत्रता वाले राज जो है स्थापित कर लिया कि हम जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने राज जो है वो खुद चलाएंगे। सॉरी, ठीक है, तो इन्होंने अपने राज जो है स्थापित कर लिए। इनमें से इस समय में जो है जैसे कि सिख थे, मराठे थे, जाट थे, राजपूत थे, ठीक है, जिन्होंने जो है मुगलों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिए। ठीक है, किन्हों किन्हों ने किए, जैसे मराठे थे, सिख थे, इसके अलावा राजपूत थे। ठीक है, राजपूत के अलावा जो है जाट, ठीक है, मथुरा के जाट थे, उन्होंने भी जो है मुगलों के विरोध में जो है विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे ही चलते गए। मुगल बादशाह इतने शक्तिशाली नहीं थे, पर कहने के लिए मुगल बादशाह थे। और ये 1858 ईस्वी तक जो है अंग्रेजों ने जो है लास्ट जो शासक कौन थे, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो लास्ट शासक जो है हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लास्ट शासक थे, इसके बीच में जो है काफी शासक आते हैं, लेकिन जो है 1858 ईस्वी में जो है मुगल शासकों का जो है पतन हो गया, बिल्कुल ही जो है अंग्रेज आ जाते हैं उस समय में। ठीक है, अंग्रेजों ने जो है इन्हें गद्दी से उतार दिया और मुगल साम्राज्य का जो है वंश बिल्कुल ही खत्म कर दिया। 1757 ईस्वी का विद्रोह होता है ना, रिवॉल्ट एक्ट होता है, उसके बाद जो है 1858 ईस्वी में जो है, क्योंकि विद्रोह फैल चुका था 1757 ईस्वी का, तो उसमें जो है बहादुर शाह भी जो है हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, तो ये इन्होंने जो है तब तक राज किया है, कब तक राज किया है, कब तक, ये आखिरी शासक थे मुगलों के, तो 1858। ठीक है, यहां पे लिख रही हूं मैं 1858, ये आखिरी बादशाह थे मुगल सल्तनत के। ठीक है, मुगल सल्तनत के आखिरी शासक बादशाह, और इसके बाद जो है मुगल सल्तनत का पूरी तरह से जो है वो पतन हो गया। इस वंश का जो है अंग्रेजों ने बिल्कुल ही नाम और निशान मिटा दिया। ठीक है, 1858 ईस्वी में 1757 ईस्वी के विद्रोह के बाद, और उन्होंने जो है लाल किले पे अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज। ओके।